लेकिन माँ हमारी एक आदत है, क्या? जब भी हमारा जन्म होता है हमें भूख लगती। हमारा जन्म माता अंजना की कोख से हुआ और जैसे ही हमारा जन्म हुआ तो जन्मते जगी जठर की ज्वाल, गगन में मारी एक उछाल, ग्रसे रवि बाल जान फल लाल। हनुमान जी कहते माँ जब हमारा जन्म हुआ माता अंजना के यहाँ तो हमको भूख लगी और भूख लगी तो तुरंत हमने एक उछाल मारी और सूर्य भगवान को ब्रेकफास्ट में खा गए। वो तो बड़ी कृपा है देवताओं की कि देवताओं ने प्रार्थना करके हनुमान जी से सूर्य भगवान को बाहर निकला दिया, नहीं तो हम तो एक दिन सोच रहे थे कि शायद हनुमान जी पूरा सूर्य खा जाते तो आज उजाला क्यों होता, अंधेरा ही रहता। अच्छा अंधेरा रहता तो दिक्कत कुछ नहीं है, हम ये विचार कर रहे हैं कि अगर अंधेरा रहता तो किसी की मोटरसाइकिल होती, चाबी कोई और प्रयोग कर रहा होता, दिखाई देता नहीं है? अंधेरा ही रहता। वो तो धन्य है देवता, देवताओं ने हनुमान जी से कहा कि भाई निकालो अंधेरा मच गया। और हनुमान जी भी इतने पावरफुल, आहा बचपन में ही लाल लाल फल समझकर सूर्य को खा गए। आपको एक राज की बात और बताएं, सूर्य भगवान जिस दिन से हनुमान जी के ब्रेकफास्ट बने उस दिन के बाद ज्यादा देर तक लाल रहते ही नहीं। सूर्य भगवान जैसे ही प्रातः काल होती है थोड़ी देर लाल और फिर पीले। क्यों? उन्हें डर लगा रहता फिर से कोई खा ना जाए, तुरंत पीले हो जाते हैं, थोड़ी देर लाल और फिर पीले। क्यों? जन्मते जगी जठर की ज्वाल, गगन में मारी एक उछाल, जन्मते जगी जठर की ज्वाल, गगन में मारी एक उछाल, ग्रसे रवि बाल जान फल लाल, ग्रसे रवि बाल जान फल लाल, दैन दीन मन दमा। पवन सुत तुमरी जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय, पवन सुत तुमरी जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय, पवन सुत तुमरी जय हो। धन्य है हनुमान जी, बचपन में ही सूर्य को निगल गए। अच्छा आपको पता है दोबारा हनुमान जी फिर से भी गए थे सूर्य भगवान के पास। क्यों? गुरु बनाना था, गुरु बनाने के लिए कोई और दिखा नहीं, सोचा जो दुनिया में प्रकाश करते हैं उन्हीं को गुरु बना ले। हे सूर्य भगवान हमें चेला बना लो, आप गुरुदेव बन जाओ। सूर्य भगवान गौर से देखे, हनुमान जी बोले क्या देख रहा है? बोले पहले कभी देखा है? हनुमान जी बोले देखा होगा, हम तो उड़ते फिरते रहते हैं। सूर्य भगवान बोले अरे याद आ गया, वही हो जो हमको बचपन में ब्रेकफास्ट में खा गए थे। हनुमान जी धीरे से बोले भूल थी अब नहीं। सूर्य भगवान बोले हम आपको चेला नहीं बना सकते। हनुमान जी बोले क्यों? बोले क्या ठिकाना, पढ़ाई करते करते कब भूख लग गया है, काम बिगड़ जाएगा। हनुमान जी बोले वो पुरानी बात है, अब नई बात हो गई, अब नहीं होगा ऐसा। आहा हा। ऐसे श्री हनुमान जी मां से बोले हे मां हमारा जब पहले जन्म हुआ तो भूख लगी। अच्छा एक और बात, सबको तो भूख लगती है, हनुमान जी को भूखा है, सबको भूख लगती, हनुमान जी को भूखा लगता है। और हनुमान जी ने रामायण में यही कहा, गोस्वामी जी ने लिखा, सुनहु मात मोहि अतिशय भूखा, तो माता जानकी जी बोली ये लंका है, लंका में भोजन बहुत अलग प्रकार का है, यहाँ पीने खाने वाले लोग रहते हैं, यहाँ क्या खाओगे? तो हनुमान जी हाथ जोड़ के बोले माँ लागी देख सुंदर फल रूखा, लागी देख सुंदर फल रूखा,
लागी देखी सुंदर फल रूखा, लागी देखी सुंदर फल रूखा। ये जो बाग है रावण का, इसमें फल लगे, इन्हीं फलों को देखकर भूख लगे आई। जानकी माता बोली तो उसमें हम क्या करें, आप हमें आज्ञा दे दो, हम खाने जाएंगे। पर बेटा ये हमारा थोड़ी है, रावण का है, हम क्यों आज्ञा दें। माता ने इतना कहा तो हनुमान जी बोले मां, है जरूर रावण का, पर अधिकार आपका है। कैसे? बोले देखो, वृक्षों का संबंध जमीन से होता है और आपका जन्म भी जमीन से हुआ है, तो आप दोनों का एक दूसरे पर अधिकार है, इसलिए आप हमको आज्ञा दे दीजिए। माता जानकी जी बोली लफड़ा है क्या? सुन सुत कर रही विपिन रखो बारी, सुन सुत कर रही विपिन रखो बारी। वहां राक्षस रहते हैं, रक्षा करते हैं। लंका में एक विचित्र बात है, पीने खाने का जो सामान है उसमें कोई सिक्योरिटी नहीं लगी। लंका में फलाहार पर रोक है, वहां कोई फलाहार नहीं कर सकता। फलाहार पर रोक है इसलिए कि अगर फलाहार खाओगे तो सिक्योरिटी गार्ड से निकलना पड़ेगा, इसीलिए बाग में सिक्योरिटी गार्ड लगे। खाने पीने वाली जगह पे कोई दिक्कत नहीं, बाकी पीने खाने वाले लोग, कोई कुछ पी रहा, कोई कुछ खा रहा, राम जी बचाएं। हनुमान जी बोले मां चिंता मत करो, हम तो फलाहार ही करेंगे। ठीक है जाओ। हनुमान जी ने प्रणाम किया, राम जी के चरणों को ध्यान में रखा। माता जानकी जी ने एक उपाय बताया, रघुपति चरण हृदय धरि, तात मधुर फल खाओ। फल तो खाओ पर राम जी के चरणों को हृदय में रखो। बात बहुत ऊंची है। भगवान के चरण जो हृदय में रखेगा वही इस दुनिया में भक्ति के बाग में आनंद के फल को खाएगा। बहुत से लोग हमें मिलते, बोले गुरुजी संपत्ति तो बहुत है, हैरान है। हैरान इसलिए हो क्योंकि आप अपने आप को उसका मालिक समझते हो, और जब तक मालिक बने रहोगे, हैरान रहोगे और परमात्मा को मालिक बना दोगे तो फिर कभी परेशान नहीं रहोगे।